हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39। चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स दी है जिसमें आपने मिस्टेक की है, इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। आप अपने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, उसके लिए अगर वेजेस पे कर रहे हो तो वो वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होना था। कहाँ होना था? ऑफिस अकाउंट। एसेट की कॉस्ट में ही उसको ऐड करना था। तो यहां पर गलती क्या हुई है? डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, मतलब आपने कैश अकाउंट में तो सही क्रेडिट किया है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड सही हुआ है, लेकिन यहां पर आपने जो डेबिट है वो ऑफिस की जगह वेजेस अकाउंट को कर दिया। तो जो गलती है उसको आपको करेक्ट करने के लिए क्या करना है? ऑफिस अकाउंट हमें डेबिट चाहिए, इसको डेबिट कर देते हैं। वेजेस अकाउंट आपका गलती से डेबिट हो गया तो इसको क्रेडिट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। हो गई मिस्टेक करेक्ट। कैश अकाउंट में कहीं गलती नहीं है, आपको इसको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना। इसके बाद, मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹35,000 वॉज पास थ्रू परचेज बुक। मतलब मशीनरी आप एसेट को परचेज कर रहे हो और आपने एक स्टॉक की तरह इसको ट्रीट किया कि आपने स्टॉक खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 35,000। बेशक आपने इसको उधार पर खरीदा, लेकिन आप एसेट को खरीद रहे हो, तो ये आपका जर्नल बुक में आना चाहिए, परचेज बुक में नहीं। एंट्री बननी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 35,000। हम क्यों कह रहे हैं क्रेडिटर? क्योंकि परचेज बुक में एंटर कर रहे हो, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। राइट, इसके आगे जब आपने पोस्टिंग की होगी वो क्रेडिटर के अकाउंट में ही पोस्ट किया होगा, क्रेडिट किया होगा। जिससे आपने सामान खरीदा उसको भी पेमेंट नहीं हुई है। अब यहां पर देखो, क्रेडिटर अकाउंट आपका क्रेडिट होना था, वो तो सही है, यहां तो गड़बड़ हुई नहीं है। गड़बड़ हुई है कि हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, कर दिया है परचेज अकाउंट को। तो ये जो परचेज अकाउंट आपने गलती से डेबिट किया है, इसको हटाने के लिए अगर इतनी ही अमाउंट से आप क्रेडिट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये वाली जो अमाउंट है अगर आपको हटाना है तो आप बुक्स में इसको कट नहीं कर सकते। आपको इसको हटाना है तो इतनी ही अमाउंट से इसको क्रेडिट करोगे तो इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, इसका इफेक्ट निल हो जाएगा। तो एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 35,000। नेक्स्ट है, आपने पुराना फर्नीचर बेचा 1,000 का, और आपको लगा ये तो सेल है, और आपने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि ये क्रेडिट सेल है। पैसा अभी आपको लेना है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000। होना क्या चाहिए था? डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब यहां पर भी डेटर अकाउंट तो सही डेबिट हुआ, कहाँ गलती हुई है? आपको यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को नहीं। तो ये जो सेल आपने जबरदस्ती का क्रेडिट किया, इसको हटाने के लिए इसको डेबिट कर दो और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो। हो गई मिस्टेक खत्म। नेक्स्ट, आपने ₹2,000 मेहता ब्रदर्स को पे किए, जिसे आपने डेबिट किसको कर दिया? मल्होत्रा ब्रदर्स। मल्होत्रा ब्रदर्स डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। होना क्या चाहिए था? मेहता ब्रदर्स टू कैश अकाउंट। डेबिटेड टू का मतलब है आगे, कैश बुक में तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, जब कैश बुक के बाद आगे जब पोस्ट करने लगे तो मेहता की जगह मल्होत्रा ब्रदर्स के अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। अब यहां पर ध्यान से देखो, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही हुआ है, यहां पर गलती नहीं है। गलती है कि आपको मेहता ब्रदर्स को डेबिट करना था। इसको अगर हम डेबिट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और मल्होत्रा ब्रदर्स जो आपने अननेसेसरीली डेबिट कर दिया, इसके अकाउंट में जबरदस्ती बैलेंस स्टैंड हो गया, तो इसको हमें खत्म करना है। तो क्या करें? डेबिट को हटाने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। एंट्री करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है कि आपने
राम को क्रेडिट सेल की है, 204 रुपीज की सेल की थी, लेकिन आप जब आगे राम के अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे तो 204 की जगह 402 से इसके अकाउंट को डेबिट किया। आपने क्या एंट्री बना दी, राम डेबिट 402 टू सेल्स अकाउंट 204। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या लिखा है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब सेल अकाउंट पे तो आपने सही पोस्टिंग की है, सेल्स बुक में आपने सही रिकॉर्ड किया, लेकिन आगे जब राम के अकाउंट में पोस्टिंग की बारी आई तब आपने ये फिगर चेंज कर दी, 204 की जगह 402 हो गया। होना क्या चाहिए था, राम डेबिट टू सेल्स 204। इसी तरह से आपने क्रेडिट परचेज की है, क्रेडिट परचेज की 1012 रुपीज की, लेकिन आपने शाम के अकाउंट में जब क्रेडिट करने लगे तो इसको कर दिया 1210। पोस्टिंग कहाँ गड़बड़ हुई है, परचेज अकाउंट में नहीं, शाम के अकाउंट में। होना चाहिए था परचेज टू शाम 1012। अब देखो दोनों अकाउंट में गड़बड़ कहाँ हुई है, यहां पर देखो राम के अकाउंट में आपने एक्सेस अमाउंट से इसको डेबिट कर दिया, तो 198 रुपीज आपने ज्यादा इसके अकाउंट में डेबिट किए, इसको हटाना है तो हम इसके अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दे तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से शाम के अकाउंट में आपने ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, 198 से आपने इसको ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो इसको अगर हम डेबिट कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। अब ये किस तरह की एरर है, कंपनसेटिंग एरर, जहां पर एक मिस्टेक ने दूसरी मिस्टेक को आपस में कवर अप कर लिया। इतनी ही अमाउंट से आपने डेबिट में मिस्टेक की, इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट में मिस्टेक हुई, ये आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिसको आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि आपकी सेल्स बुक का टोटल होना चाहिए था 317, लेकिन नेक्स्ट पेज पर आपने इसे लिख दिया 371। इससे क्या हुआ, आपकी सेल ज्यादा दिखाई है आपने, कितनी अमाउंट से, 54 रुपीज से। तो सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, अगर आपने इसको ज्यादा दिखा दिया 54 रुपीज से, तो इतने से अगर हम इसे डेबिट कर दें, रिवर्स कर दें, तो ये ठीक हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट साइड पर तो कहीं मिस्टेक नहीं है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 54 से। नेक्स्ट है, आपने 540 रुपीज रिसीव किए यतीन से, ये अमाउंट रिसीव की, लेकिन आपने इसके अकाउंट में जब पोस्ट करने लगे, इसके अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह आपने डेबिट कर दिया, मतलब कैश अकाउंट तो आपका डेबिट हुआ 540 से, और यतिन के अकाउंट को भी आपने डेबिट किया 540 से, क्रेडिट क्या आपने किसी को भी नहीं किया। क्यों हम कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, क्योंकि पोस्टेड लिखा है, जब आपको कैश रिसीव हुआ कैश बुक में आपने सही रिकॉर्ड किया, लेकिन कैश बुक से जब यतिन के अकाउंट में रिकॉर्ड करने लगे, पोस्ट करने लगे, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट की जगह आपने डेबिट साइड पर इसको रिकॉर्ड कर दिया। होना चाहिए था कैश अकाउंट टू यतिन 540। अब गलती कहाँ हुई है, कैश अकाउंट तो बिल्कुल सही है, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही हुआ है और सही अमाउंट से हुआ है। गड़बड़ हुई है यतिन के अकाउंट में, क्रेडिट की जगह आपने डेबिट कर दिया, तो इसको कैसे करेक्ट करें। अब इस गलती को करेक्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, बिना कंफ्यूज हुए आपको क्या करना है, सिर्फ जो ये सही एंट्री है पहले इसको लिखो, इसके बाद जो रॉन्ग है इसको रिवर्स करके लिखो। क्रेडिट यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब डेबिट कुछ नहीं करना, और कैश और यतीन अकाउंट को क्रेडिट कर। अब देखो कैश, इसमें कोई गलती नहीं है ना, हमको इसको कहीं करेक्ट नहीं करना, तो इसलिए देखो डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हुआ, ये खत्म हो गया। बचा क्या, यतीन का अकाउंट, दोनों ही एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब यतिन के अकाउंट को आप टोटल कितने से क्रेडिट करोगे, 1080 से। डेबिट में कहीं मिस्टेक नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा 1080 से। तो जो भी ये मिस्टेक थी सब करेक्ट हो गई। यतिन का अकाउंट आपने जो डेबिट किया, ये करना नहीं था, इसको हटाने के लिए आपको पहले इतनी अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। 540 अगर आपने क्रेडिट किया तो इसका बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 540 से क्रेडिट, तो इसका मतलब 540 दोबारा लिखोगे क्रेडिट साइड पे, तब जाके ये करेक्ट होगा। तो आपने क्रेडिट कितनी बार किया, 2 बार, 1080 टोटल से आपने क्रेडिट किया। इसके बाद परचेज रिटर्न बुक का टोटल 300 रुपीज से ज्यादा है। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस।
अगर इसका टोटल ज्यादा है 300 से, तो इसके हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 300 टू सस्पेंस अकाउंट 300। नेक्स्ट आपका, अब देखो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। 1062 का आपको किसी ने स्टॉक रिटर्न किया है, आपकी ये सेल रिटर्न हुई है। तो सेल्स रिटर्न बुक में आपने इसको रिकॉर्ड किया, सेल्स रिटर्न, आप इसे डेबिट करोगे। 1062 से आपने इसे डेबिट किया। अब जिस कस्टमर ने आपको रिटर्न किया उसका अकाउंट आपको क्रेडिट करना था, लेकिन आपने क्या किया, डेबिट कर दिया। कस्टमर अकाउंट को भी 1062 से डेबिट कर दिया। तो ये दोनों ही अकाउंट आपने डेबिट कर दिए, क्रेडिट किसी को किया नहीं। होना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1062। अब जो ये आपने गलती की है वो ध्यान से समझो, कहाँ गलती हुई है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो कहीं गलती नहीं हुई है, ये तो डेबिट ही होना था, डेबिट ही हुआ है। कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट की जगह आपने डेबिट किया है। अब कितनी अमाउंट से हम इसको रिवर्स करें, कैसे करें, नहीं समझ में आता, कंफ्यूज हो जाते हो, तो सिंपल तरीका क्या है, जो करेक्ट एंट्री है पहले उसको लिख लो, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिख दो। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो डेबिट में भी कुछ नहीं होगा। सेल्स रिटर्न और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखो, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है, ये तो खत्म हो गया। बचा क्या, कस्टमर। इन दोनों ही ट्रांजैक्शन में, इन दोनों ही एंट्री में इसे आपने क्रेडिट किया है। तो टोटल कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दो 2124 से। इसके बाद डेबिट किसको करें, डेबिट में तो कहीं मिस्टेक नहीं है, तो डेबिट के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 2124 से। तो एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 2124। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने फर्नीचर खरीदा है, जिसे आपने सिंपली परचेज अकाउंट पे डेबिट कर दिया। होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश आपने पेमेंट की है, कैश तो आपका सही क्रेडिट हुआ है। क्या लिखा है, चार्ज टू, मतलब एक तरह से आपने जो फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट में डेबिट किया है, यही मिस्टेक है। कैश तो आपने पे किया है, ये तो क्रेडिट हुआ, लेकिन फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर दें, एसेट है हमारी। और जो परचेज है ये आपने अननेसेसरीली डेबिट किया, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं हम, खत्म हो जाएगा। करेक्ट हो गई एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में भी आपको करेक्शंस करनी है। तो पहली ट्रांजेक्शन, 470 रुपीज आपको रिसीव हुए हैं गंगा से। तो गंगा से जब आपको पैसा रिसीव हुआ तो एंट्री क्या बनाई आपने, कैश अकाउंट डेबिट 470। लेकिन जब गंगा के अकाउंट पे पोस्ट करने लगे तो वो 740 से किया, और वो भी क्रेडिट करने की जगह आपने डेबिट कर दिया। मतलब कैश और गंगा दोनों का अकाउंट डेबिट हुआ, और गंगा का अकाउंट रोंग अमाउंट से डेबिट किया, क्रेडिट आपने कुछ किया नहीं। होना चाहिए था कैश अकाउंट टू गंगा 470। अब कैश अकाउंट तो सही है, पोस्टेड लिखा है, इसका मतलब कैश बुक में आपने सही रिकॉर्ड किया। यहां से गंगा के अकाउंट में पोस्ट करते हुए तब गड़बड़ हो गई। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले जो सही एंट्री है इसको लिख लो, इसके बाद जो रॉन्ग है इसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो यहां पर कैश अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर रहे हैं, तो कैश यहां पर डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। क्या बचा, गंगा का अकाउंट, दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब गंगा के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है 1210 से। बाकी डेबिट किसको करें, डेबिट में तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है 1210 से। तो आई होप आपको समझ में आता जा रहा है कि किस तरह से जितनी भी मिस्टेक्स है उनको कैसे करेक्ट करें। जहां भी कंफ्यूजन हो वहां पर जो सही एंट्री है उसको लिख लो, जो रॉन्ग आपने कर दी है उसको रिवर्स करके लिखो और उनको कंबाइन कर दो। नेक्स्ट है कि आपने जो जॉन का अकाउंट है, जॉन के अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, और उसके अकाउंट में 550 रुपीज से कम शो किया है, उसका टोटल 550 आपने कम दिखाया है। तो अगर इसके अकाउंट में 550 और ऐड कर दें तो ये सही हो जाएगा। तो जोन अकाउंट डेबिट 550, तभी ये इंक्रीज होगा ना, डेबिट बैलेंस है, इसको दोबारा से इतने से और डेबिट करोगे तभी ये ठीक होगा। टू सस्पेंस अकाउंट 550 रुपीज। चेक फ्रॉम ब्राउन for rupees 3000 posted to the credit of expenses payable account and credited to Brown's account।
अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, ये जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ध्यान से समझो। आपने क्या किया, चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया 3000 से, लेकिन जब पोस्ट करने लगे आगे तो एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया और ब्राउन के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। एक की जगह दो अकाउंट में आपने इसको पोस्ट कर दिया। होना चाहिए था सिंपल बैंक अकाउंट टू ब्राउन अकाउंट। तो बैंक भी सही डेबिट हुआ है, ब्राउन भी सही क्रेडिट हुआ है। जबरदस्ती का ये जो एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, बस इसी को हटाना है। इसका मतलब हमें सिर्फ ये एक्सपेंसेस पेबल का अकाउंट ही हटाना है। ये आपने क्रेडिट किया है, इसको अगर हम डेबिट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा। क्रेडिट किसे करें, कोई और गलती नहीं है तो आप सस्पेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न बाय मृदुल। मतलब मृदुल ने आपको स्टॉक रिटर्न किया है 225 का, जिसे आपने सेल्स रिटर्न बुक की जगह रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब जब आप स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड गलत कर रहे हो तो उसकी आगे ट्रीटमेंट भी अलग होगी। अगर आपने इसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया है तो आप किस तरह से करोगे इसकी ट्रीटमेंट, आप मान के चलोगे ये डेटर नहीं क्रेडिटर है। आप इसके अकाउंट में आगे पोस्टिंग कहाँ करोगे, डेबिट साइड पर। मृदुल का अकाउंट जो क्रेडिट होना था वो आप डेबिट करोगे और परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। होना था सेल्स रिटर्न टू मृदुल। अब जो ये उल्टा पुल्टा हुआ है, इसको करेक्ट करने के लिए क्या लिखें, सही वाली एंट्री को पहले और उसके बाद जो गलत है उसको रिवर्स करके लिखो। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट और मृदुल इन दोनों में ही क्रेडिट हो रही है, तो टोटल इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो 450 से। तो जितनी भी मिस्टेक थी आपकी एक ही बार में करेक्ट हो गई। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपको समझ में आ गए हैं, इजी वे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए कनेक्टेड रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्दी जल्दी और भी प्रैक्टिस कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।